आज बात करते हैं गरीब एमपी को सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती है और एक एमपी का काम क्या होता है। जनता की समस्याओं को सुनना कोई आसान काम नहीं होता। सड़क पर बैठकर थोड़ी ना सुनेगा, इसीलिए उसे एक छोटा सा ऑफिस भी दिया जाता है। इसके बाद एक एमपी को जनता की समस्याओं को लेकर संसद में भी जाना पड़ता है, तो उसके खर्च का इंतजाम अलग से करेगा। कौन करेगा? जनता करती है। इसीलिए संसद अटेंड करने के लिए एक एमपी को हर दिन लगभग 2,000 रुपये मिलते हैं। कभी कभी एक एमपी को दूसरे राज्य में भी जाना पड़ता है, घूमने के लिए नहीं बल्कि जनता की समस्याओं को समझने के लिए। इसीलिए उसे साल में 34 एयर फ्लाइट की सुविधाएं फ्री मिलती है, और अगर वह ट्रेन से यात्रा करना चाहे तो उसे फर्स्ट क्लास एसी कोच में अनलिमिटेड यात्रा की सुविधा दी जाती है। अगर उसका मन हो कि वह सड़क मार्ग से जाए तो उसे सरकारी गाड़ी की सुविधा भी मिलती है। जनता के लिए इतना काम करने के बाद वह रहेगा कहाँ? इसीलिए सरकार की तरफ से उसे एक छोटा सा घर भी दिया जाता है, जिसमें बिजली और पानी की सप्लाई भी फ्री मिलती है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं बल्कि लिमिट के साथ। जैसे तय यूनिट तक बिजली और पानी मुफ्त मिलता है। एक बात याद रखना, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता। जनता के काम में एक एमपी इतना व्यस्त रहता है कि कई बार अपना हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाता। इसीलिए उसे टॉप सरकारी अस्पतालों में फ्री हेल्थ केयर सुविधा भी दी जाती है। पूरे दिन जनता के लिए काम करने के बाद वो मोबाइल इंटरनेट भी इस्तेमाल करेगा, इसीलिए उसे हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस की सुविधा भी दी जाती है। और आखिर में, अगर किसी इंसान को एमपी बनकर जनता की सेवा करने का मौका मिलता है तो उसे लाइफ टाइम पेंशन भी फ्री मिलती है। यही हो रहा है जनता के पैसों के साथ।